आइए स्टूडेंट्स, अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको थ्योरम्स इन पॉलिनोमियल्स बताया, जिसके टू पार्ट्स बनाए, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम वो होता है जिसमें आपको रिमाइंडर बचेगा। फैक्टर थ्योरम होता है जिसमें फैक्टर तो बनेगा, आइदर यस और नो। जीरो होगा तो उसका फैक्टर होगा और नहीं हो, जीरो नहीं होगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो मैंने रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन आपको करवा था, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए जी एक्स, ये दिया हुआ है। तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0 बाई रिमाइंडर थ्योरम, x इज इक्वल टू ए हो गया, ट्रांसपोज किया, पुटिंग द वैल्यू इन पी एक्स, इसमें वैल्यू पुट की। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमने जो x की जगह a रखना है, ये कि x की 3 है तो ये की 3 माइनस ए इंटू इसकी जगह वैल्यू पुट किया ए स्क्वायर प्लस में 6 इंटू में ए, ये आ गया आपका। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया 5a, तो रिमाइंडर इज 5a। तो अब मैंने आपको फैक्टर थ्योरम के बारे में बताना है। फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन ये दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये दिया है जी एक्स एक्स प्लस 1। तो लेट जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू ये, इसको फैक्टर थ्योरम आप बोल दीजिए। तो फैक्टर थ्योरम का मतलब ये था जब इसका फैक्टर है तो इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब इसकी जगह यहाँ x की जगह वैल्यू पुट करी हमने, ये माइनस 1 की 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये, तो ये रिजल्ट क्या आया, 0 आ गया। तो हम कहेंगे यस जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब मैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो आपको करवा रहा हूँ वो ध्यान दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसके बारे में अच्छी तरह देखेंगे। आइए अब रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सारी बातें बताने के बाद अब हम आते हैं। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जिसमें ये बोल रहा है फैक्टर थ्योरम का प्रयोग करके बताइए कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और gx आपको दिया हुआ है उसने कि x माइनस 3। अब ये क्या बोल रहा है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। यूज फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का प्रयोग करें तो मैं लिखूंगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टर थ्योरम। तो x इज इक्वल टू 3, अब पुटिंग वैल्यू इन पी एक्स, वैल्यू पुट करें पी 3 इज इक्वल टू, देखो जी एक्स 3 की 3, इसमें वैल्यू पुट करें एक्स की जगह 3 की 3 माइनस 4 इंटू 3 की 2 प्लस में 3 प्लस में 6। तो 3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27, माइनस में 3 की 2 टाइम 9 36 प्लस में 3 और प्लस में 6। तो प्लस के ये 36 माइनस में 36, तो ये आपका 0 आ गया। तो आप कहेंगे यस। तो उसने पूछा है कि ये इसका फैक्टर क्या है, तो यस 0, यस, ये इतना आंसर लिख दीजिए बस। उसने पूछा ना, क्या आंसर पूछा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम पी एक्स इन ईच, तो इसका ये फैक्टर है, यस। लिखना चाहे तो लिख दें x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, इतना लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर बता रहा हूं, ये पी एक्स है, ये जी एक्स है। फैक्टर थ्योरम का प्रयोग करके आपने इसके अंदर वैल्यू पुट की और ये 0 आ गया। जब 0 आ जाता है तो आप ये कहेंगे ये इसका फैक्टर है। ओके, अब मैं इसका एक क्वेश्चन और कराता हूं। एनी डाउट, क्लियर? आइए अब इसका क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच केस। px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 और gx x माइनस 1, x माइनस 1 इज 0 by factor theorem, x is equal to 1, px is also 0
तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो पी एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, जैसे मान ली पी एक्स लिखा है ये, तो आप लिखेंगे 2x, x की वैल्यू लिखो 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस में √2, बट पी एक्स इज जीरो, जीरो इज इक्वल टू 2 प्लस में k प्लस में √2। k को तो यही रख लो, इन दोनों को ट्रांसपोज कर दो, -2 माइनस में √2, माइनस कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले लो, प्लस में 2 इज इक्वल टू k। तो इन पी एक्स द वैल्यू ऑफ k इज दिस। ओके, अब आपको मैं एक क्वेश्चन और अच्छी तरह देख लीजिए, इसमें इस k की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो फैक्टर थ्योरम होगा, पी एक्स इज ऑल्सो जीरो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू इन पी एक्स, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गया, पी एक्स भी जीरो के बराबर है, ये जीरो आ गई, और इसको ये k की वैल्यू आ गई, इन दोनों को ट्रांसपोज कर दिया, माइनस आ गई, माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या होगा, प्लस होगा। अब आइए इसका क्वेश्चन, अब आपके पास आता है फैक्टर। जैसे आपने 8th क्लास में मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको सप्लिटिंग मिड टर्म बोलते हैं, तो मैं एक वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जैसे आइए फैक्टर बताना, तो ये क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसको सप्लिटिंग मिड टर्म बोलते हैं। स्प्लिटिंग मिड टर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें मिड टर्म कौन सी है, ये मिड टर्म है, इसलिए इसे मिड सप्लिटिंग मिड टर्म का फार्मूला लगता है। तो आपकी ये सम इज इक्वल टू -7, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 12, और फैक्टर बन गए ये आपके, फैक्टर जितने भी आपके बना सकते हैं उतने फैक्टर बनाइए। जैसे 12 के फैक्टर बनाए 2 और 6, 12 के फैक्टर बनाए 4 और 3, 12 के फैक्टर बनाए 12 और 1। अब इन फैक्टर में से हमने एक फैक्टर वो लेना जो हमारे यहाँ पर शूट करेगा। हमने ऐसा लेना है कि इन दोनों को प्लस करें तो 7 आ जाए, या माइनस करें तो भी 7 आ जाए। तो 6 और 2 8 ये फैक्टर नहीं बनेगा, 12 और 1 11 ये फैक्टर नहीं बनेगा, ये फैक्टर बनेंगे। अब आपने इन फैक्टरों को निशान बहुत सोच समझ के लगाना है, जैसे ये 4 और ये 3, तो हमने माइनस का निशान चाहिए, ये भी माइनस और ये भी माइनस। एक बार चेक कीजिए, -4 और -3 -7, और -4 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो हमारे फैक्टर सही है। अब मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा और इसकी जगह ये लिखूंगा, तो देखना 12x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 1, इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो। कॉमन वो होता है जो दोनों में छोटा हो और इस पर कंप्लीट डिवाइड होता हो, तो 4x, तो बच गया 3x माइनस 1। अब इसमें कोई कॉमन नहीं निकालता, डिवाइड करने के इसको इससे डिवाइड करें 1 आ जाएगा, तो -1, 3x माइनस 1 ये दोनों में आ गया, तो 3x माइनस 1, और ये हो गया जी 4x माइनस 1, ये इसके फैक्टर आ गए। इसको बोलते हैं सप्लिटिंग मिड टर्म। ओके, अच्छी तरह देखिए, फिर एक बार बता रहा हूँ कि ये सम, ये प्रोडक्ट, ये फैक्टर बन गए। फैक्टर यहाँ बनाकर देख ले, फैक्टर में निशान लगाते इसमें ध्यान रखें, क्योंकि -4 और -3 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो -7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आना चाहिए। इस 7x को यहाँ से हटाओ, इसकी जगह ये लिखो और कॉमन निकालो और फैक्टर